अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब पाकिस्तानी पार्लियामेंट में शायद कल का इजलास था कौमी असम्बली का, और बड़े उसमें कारतूस चले और बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ। बहरहाल वो वीडियो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि जिसमें सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि गधे हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में, गालम गलोच में, और इस तरह की हंगामा आराई शायद जो छोटे छोटे मोहल्ले होते हैं उनमें भी इस तरह की हंगामा आराई देखने को नहीं मिलती। जो हमारे ये पार्लियामेंटेरियन या जो मेंबरान हैं जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए इक़दामात करने हैं और जनाब मुल्क की तरक्की के लिए इक़दामात करने हैं, उन्होंने ये हालत बर्पा की। और फिर यही बेशर्म लोग बाद में ये कहते हुए नज़र आते कि वोट को इज़्ज़त दी जाए, पार्लियामेंट का तक़द्दुस है और इसका एहतराम है और फ़लाँ फ़लाँ पता नहीं क्या क्या। तो इस पे अल्लामा इकबाल का एक जो शेर है वो मेरे जहन में आ रहा था। उसका मफ़हूम यही है शायद कि 200 गधे अगर हो जाएं इकट्ठे तो वो एक इंसान का काम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये वीडियो छोटी सी आप देख लें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं कि ये हजरात क्या कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, तो आपने देखा कि जनाब बड़े उसमें जुमले कसे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कई गालियाँ भी, फहश किस्म की गालियाँ भी बकी गई, जो कुछ और वीडियोस, कुछ और क्लिप्स मेरी नज़र से गुजरे तो वो तो मैंने यहाँ पे नहीं डाले। लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि किस तरह ये लोग ये कागज़ों को, कापियों को उछाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सीटियाँ मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कस रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाज़ारी किस्म की जो लैंग्वेज है वो भी शायद इस तरह की ना हो जिस तरह की ये लोग यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये मजाक तो अपनी जगह पे, लेकिन जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये है कि इमरान ख़ान की क़यादत में जो ये पार्टी है, अच्छा इसमें मज़े की बात बहुत से लोगों ने कही जो देखने भी आई कि इस तरह के जो हंगामा आराई होती है वो ज़्यादातर अपोजिशन करती है, लेकिन ये जो हंगामा आराई सामने आई वो जनाब आई गवर्नमेंट के अपने अरकान की तरफ से। और इसमें सारे अरकान इधर उधर आपके सामने होते हैं टीवी पे जो जो भी हैं, और वो ये सारे कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोते हुए नज़र आए। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारी कौम के लिए। मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान जो ख़ुद हैं वो एक सच्चा लीडर है, ईमानदार लीडर है। कोशिश उसकी है कि किसी न किसी तरह से इस कौम का कोई ना कोई सर पैर जो है, या जो भी आप कहना चाहें, वो सीधा हो जाए, कोई कल इस कौम की सीधी हो जाए। लेकिन बदकिस्मती इमरान ख़ान की ये रही कि लोग अच्छे नहीं मिले। पहले भी कई मरतबा ये बात की है कि जब इमरान ख़ान ने इदारे बनाए, जैसे शौकत खानम है, नमल है, इस तरह के, तो उन्होंने एक्सपर्ट इकट्ठे किए। लेकिन जब गवर्नमेंट चलाने की बारी आई, शायद उसमें उनकी अपनी मजबूरी भी थी कि जनाब जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हीं को ही वो ला सकते थे सामने, तो उनको अच्छे लोग नहीं मिले। बहरहाल पूरी पार्लियामेंट में जो उनकी हुकूमत है वो सारी बुरी नहीं है, जिसमें बहुत अच्छे वज़रा भी हैं, और ये जो डाकखाने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन ज़्यादा शायद इसमें भी मुझे लग रहा था कि वो भी कोई जो है ना तीर चलाते हुए नज़र आ रहे थे, आई डोंट नो। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वही बस वही कहते हैं ना कि उनकी ज़ुबानें तो बहुत चल रही हैं लेकिन काम की बारी में वो बिल्कुल ठुस हुए पड़े हैं। ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है पाकिस्तानी कौम के लिए कि ये जी उनके नुमाइंदे हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी कहेंगे कि क्या हुआ जनाब, सारी दुनिया में ही ऐसे काम होते हैं। यस, होते हैं, पार्लियामेंट्स में लड़ाई होती है। टर्किश पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। बाकी और जगहों पे भी होते रहते हैं, अफ्रीका में तो अक्सर ही इस तरह के मसाइल होते रहते हैं। लेकिन बात ये कि साथ साथ कुछ काम भी तो करें आप। ठीक है जी, साथ साथ कुछ लेजिस्लेशन भी तो करें। जिस काम के लिए इतना महंगा ये इजलास है,
होश उड़ जाते हैं कि वो मुल्क जहाँ पे 70% आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, कोई किसी किस्म के रोज़गार के मौके नहीं हैं, वहाँ पे ये खाइन लोग और ये दौलतीय माफियाज़ की बेस के ऊपर इस मुल्क के इदारों में इस तरह के पहुँच जाते हैं और उस तरह की हरकतें करते हैं कि पूरी दुनिया में सर जो है वो शर्म से झुकता है। तो इस बात पे अफसोस है। हो सकता है इंशाल्लाह कोई वक्त ऐसा आए कि इस कौम के जो दर्द हैं उनको कोई समझे और उसके के लिए कोई मदावा भी करे। अल्लाह ताला से दुआ यही है कि खुलूस दिल वाले लोग हमें खुदावंद मुताल अता करे, ताकि वो खुलूस दिल वाले जो लोग हैं वो इस मुल्क को आगे लेके चलें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अगर इमरान ख़ान जैसी शख्सियत की क़यादत में भी कुछ नहीं हो सका तो शायद आइंदा तो ये जो नूरे और नथे फिर रहे हैं इनके बलबूते पे क्या होगा। जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पार्टी थी उसके हवाले से, और इसी तरह ये जो पीपल्स पार्टी है, ठीक है जी, अभी ये बिलावल भुट्टो साहब का एक फरमान था कि गवर्नमेंट दोबारा पीपल्स पार्टी को मिली तो वो रोटी कपड़ा और मकान का बेहतरीन तरीके से वो करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ दहाइयों से ये पार्टी जो है वो हुकूमत में रही है, आज तक अगर आप रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सके गरीब आवाम को, पाकिस्तान के को, तो अब आपने क्या देना है। ये नौसरबाज धोखेबाज मदारी, ठीक है जी, खुदा इनको सीधे रास्ते पे लाए, मैं तो ये समझता हूँ। और पाकिस्तानी कौम जो है शायद इनको समझ आए और शायद कोई ऐसा निज़ाम आ जाए कभी कि ये जो माफियाज़ बनी हुई हैं, ये जो नौसरबाज हमारी गर्दनों के ऊपर जो ये लैंडलॉर्ड हैं, एक्चुअली असल तो बात ये है कि इन्होंने एक वही जो क्या कहते हैं ना कि फ्यूडलिज़म ये बना हुआ है पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर, ये सवार हैं। अच्छा, इन जलीलों को किसी की मजबूरियों से क्या फ़ायदा, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनसे इन्हें क्या, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। इमरान ख़ान की जो अपनी ईमानदारी है उसके ऊपर अभी तक कोई शुबा नहीं है। 12 लोग स्कैंडल तो इधर उधर उठा रहे हैं, उनकी अपनी जो कारकर्दगी है हिमसेल्फ सिंगल पर्सन, उसको तो शायद आप वाकई ही कुछ ना कुछ आप देंगे इंशाल्लाह। मेरा प्लान है कि बात करूं मैं कि इमरान ख़ान साहब की जो अच्छी काविशें हैं वो इस गवर्नमेंट में क्या रही हैं। लेकिन ये जो गधे हैं, 200 गधे इन्होंने जमा किए हुए हैं, 2 सद खर कार निमी आयत वाला जो मसला है ये बहरहाल बहुत सीरियस है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि खुदावंद मुताल हमें दर्द दिल रखने वाले कौम के नुमाइंदे अता करे, ताकि ये कौम और ये मुल्क और ये मिल्लत तरक्की की राह पे गामज़न हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।